राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं तथा 30 व्यक्ति उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये बिहार टेट में आया 2011 में दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों। व्यक्ति का मतलब जैसे मेल बोलते हैं तो इसी एम से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार दोस्तों हम M1 बराबर 15 व्यक्ति, D1 बराबर 48 दिन में कर रहे हैं जी। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। इसी प्रकार M2, तो दोस्तों व्यक्ति तो यहाँ M2 में दे नहीं रखें तो ये हमें निकालने। इसी प्रकार D2 बराबर 30 दिन, तो 30 दिन में उसी कार्य को कितने लोग समाप्त करेंगे दोस्तों? तो ये सवाल बोल रहा है सर। अब इस प्रकार इस जगह इसका एक सूत्र है दोस्तों, मैं यहाँ पे भी आपके सामने लिख देता हूँ। M का अर्थ दोस्तों व्यक्ति होता है इसमें, और D का अर्थ दिन होता है दोस्तों। तो M1 इसका सूत्र है दोस्तों, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 की जगह कितना है दोस्तों? 15। इस प्रकार अब इसके बीच में दोस्तों गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। D1 की वैल्यू कितनी है? 48 दोस्तों, इज इक्वल टू M2 कितना निकालना है दोस्तों, इंटू D2 कितना 30 है। तो इस प्रकार ये मैंने यहाँ तक आपके सामने लिख दिया। अब इस प्रकार ये वैल्यू इसी के बराबर, तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ। बात तो ये की है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। M2 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 48। अब इस प्रकार ये गुणा में ये 30 दे रखा है दोस्तों, इसको पक्षांतर करके भाग में दे देंगे इसी का, जिससे M2 की वैल्यू आ जाएगी। M2 इज इक्वल टू 15 इंटू 48 अपॉन ये गुणा में 30, तो इधर जाएगा दोस्तों, ये भाग में लग जाएगा, तो 30 से भाग दे दिया इसमें दोस्तों। अब इस प्रकार 15 दूनी 30, 2 आ गया। अब 2 का गुणा 48 में देते हैं, तो M2 की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो इस प्रकार ये 24 आ गई। तो 30 दिनों में उसी 30 दिन में उसी काम को या कार्य को पूरा करने के लिए 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों। 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मकान की पुताई में 5 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना काम करते हैं, 3 दिन में कार्य करती हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोजाना कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक व्यक्ति और 4 घंटे काम करता है तो वह कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा? ये राजस्थान रीट में आया हुआ है टेट के पेपर में 2011 में दोस्तों। तो M का अर्थ दोस्तों व्यक्ति मतलब मेल, इसलिए M। इस प्रकार D का अर्थ क्या होता है? दिन, तो दिन। और H का अर्थ होता है दोस्तों घंटे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार दोस्तों 5 व्यक्ति, तो M1 बराबर 5, 8 घंटे, तो H बराबर घंटे मान लेते हैं हम। H1 बराबर 8 घंटे, 3 दिन, D1 बराबर 3 दिन। इसी प्रकार M2 एक व्यक्ति 4 घंटे, H2 4 घंटे,
D2 ये हमें निकालना है दोस्तों, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों इसका फॉर्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। M1 बराबर कितना दोस्तों 5। अब इसमें ये वैल्यू दे रखी है, मैं इसमें रख देता हूँ दोस्तों। M1 बराबर कितना 5, D1 बराबर कितना है 3, H1 बराबर 8 दे रखा है दोस्तों। इसी प्रकार इस जगह M2 बराबर क्या दे रखा है 1, D2 बराबर क्या दे रखा है ये हमें निकालना है D2, H2 बराबर दे रखा है दोस्तों 4। अब इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें ये दोनों बराबर हैं, तो ये इस इधर पक्षांतर कर लूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये या इस वैल्यू को इधर रख देता हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इस जगह ये वैल्यू दे रखी है। अब ये क्या होगा 4 इंटू D2 ये गुणा में इस जगह क्या क्या है 8 इंटू 3 इंटू 5। अब इस प्रकार ये गुणा में तो इधर जाएगी तो ये दोस्तों भाग लग जाएगी D2 बराबर ये गुणा में तो इधर इसमें भाग लगा देंगे 5 इंटू 3 इंटू 8। तो 4 का इसमें भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8 2 आ गया। इस प्रकार दोस्तों अब क्या क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू D2। अब इस प्रकार इस 15 15 दूनी 30, D2 की वैल्यू 30 आ गई। तो ये आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं एक व्यक्ति और 4 घंटे रोजाना काम करता है, रोज काम एक व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम करके 30 दिन में पूरा कार्य या काम करेगा। तो दोस्तों कितने घंटे में पूरा करेगा, वो कितने दिन में पूरा करेगा 30 दिन में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 3, किसी काम को ए बी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसमें इस प्रकार सवाल करते हैं दोस्तों, ए और बी, ए व बी एक दिन में एक दिन का काम 1/4 मान लेता हूँ, 1/4 हो गया। इसी प्रकार ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए का एक दिन का काम 1/12। ए और बी इस काम को एक दिन के काम को 1/4 में करते हैं। पहले मैं एक दिन का निकाल लेता हूँ। और इसी प्रकार ए का काम एक दिन का 1/12 है, तो ए अकेला इस काम को 1/12 दिन में करता है। तो बी का एक दिन का काम, इसमें से इस संख्या को हटा देंगे तो 1/4 अपॉन 1/12
अब इस प्रकार दोस्तों इन दोनों को हम लासा लेंगे दोस्तों। कुछ नहीं है, लासा 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए 4 का और 12 का लेंगे लासा। तो पहले हम 2 से देंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 2 2 छक्की 12, तो 6 आ गया। फिर 2 से देंगे दोस्तों हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब इस प्रकार ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 थी 12, 12 आ गया लासा। अब इस प्रकार दोस्तों 4 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 3 आ जाएगा। 3 का गुणा में 1 से करेंगे, तो 3 इंटू 1। इस प्रकार 12 का भाग 12 में दे देंगे, 1 आएगा। 1 का गुणा 1 से, 1 इंटू 1। माइनस है तो माइनस लगा दिया दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 अपॉन 12। अब 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 12। अब इस प्रकार 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, तो 1/6 आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार बी उस कार्य को, अब ये 1/6 लिख रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 दिन। तो हम लिख सकते हैं बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।